डिब्रूगढ़ में नगर निगम और वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पे साजा पहाड़ में 49 लाख रुपए की लागत से करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सड़क वन विभाग की जमीन पर बनाई जा रही है, जिसके लिए वन विभाग से ना तो कोई अनुमति ली गई और ना ही एनओसी। मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने सवाल उठाए हैं और जनता के टैक्स के पैसे से ये निर्माण किया जा रहा है। अगर बीच में ही वन विभाग ने स्टे लगाया या तो किसी ने सवाल खड़े किए या फिर ये काम को अधूरा रह जाएगा। ऐसे में प्रशासन और वन विभाग दोनों ही बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है। देखिए इस मामले में पूरी बात। हम मौजूद हैं एमसीबी जिले के चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 1 साजा पहाड़ में, जहां साजा पहाड़ में 49 लाख की लागत से नगर निगम चिरमिरी के द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में 1 किलोमीटर सीसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। यह सड़क बिना किसी वैध स्वीकृति के बनाया जा रहा है। ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इतने बड़े रकम 49 लाख खर्च करने के बाद भी जल भराव की निकासी के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या आ सकती है। वहीं सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले इस जमीन की मापी तक नहीं की गई है, न किसी वन अधिकारियों से किसी प्रकार की अनुमति ली गई है। सिर्फ एक मौखिक चर्चा पे यह सड़क बनाया जा रहा है। खुद नगर निगम के आयुक्त राम प्रसाद आंचला ने स्वीकार किया है कि यह सड़क उन्होंने डीएफओ से मौखिक चर्चा की है। चर्चा के दौरान ही यह सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वहीं किसी प्रकार की लिखित अनुमति नहीं ली गई है। चिरमिरी में पहला मामला नहीं है अनुमति के। इससे पहले भी चौपाटी की बात करें, डॉक्टर अंबेडकर चौक की बात करें, वहीं मंगल भवन की बात करें, तो आधा काम छोड़कर अधूरे छोड़ दिए गए हैं। इससे पैसे की तो बर्बादी हो रही है, साथ में पर्यावरण और वातावरण को भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि नगर निगम हर बार कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन क्यों करती है। अब देखना होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद इस पर क्या कार्रवाई होती है। चिरमिरी से एनडीटीवी के लिए फलिता भगत की रिपोर्ट। देखिए, नगर निगम चिरमिरी में साजा पहाड़ में जो रोड बन रही है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मैं समझता हूँ यहाँ पर नगर निगम से ज्यादा जिम्मेदारी वन विभाग के डीएफओ की है कि वह तय करे कि क्या उनके क्षेत्र के अंदर कोई रोड निर्माण हो रहा है। यदि हो रहा है तो नगर निगम ने उनसे एनओसी ली है या नहीं। आज 49 लाख की लागत की सड़क बन रही है, वो उसमें जो पैसे लगते हैं हमारे और आपके टैक्स के पैसे होते हैं। कल सड़क निर्माण प्रारंभ होगा और बीच में किसी प्रकार की कोई शिकायत होगी, किसी प्रकार का किसी कोई आपत्ति आएगी और सड़क निर्माण स्टे हो जाएगा, क्योंकि उसमें वन विभाग की एनओसी नहीं है। तो इसलिए इस तरीके के निर्माण कार्य करने से पहले जिस भी एरिया में आप निर्माण कार्य कर रहे हैं उस विभाग से संबंधित विभाग के क्षेत्र में आ रहा है, वहां से एनओसी लेना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी यहाँ जिम्मेदारी वन विभाग के अधिकारी की तय होनी चाहिए कि आखिर उनके क्षेत्र में कोई विभाग नगर निगम निर्माण कर रहा है और उन्हें इसकी भनक नहीं है। साजा पहाड़ वार्ड क्रमांक 1 जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें जो पहले से रोड बना है उसी में हमारे द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है और वन विभाग के वन मंडल अधिकारी से उस संबंध में चर्चा की गई है। मौखिक सहमति के उपरांत बनाया जा रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि विकास कार्य के मामले में किसी तरह का हमारे द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है। यदि यह सड़क रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर बन रही है तो क्या इससे अतिक्रमण? नहीं, इसको अतिक्रमण के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर लोगों की आवश्यकता है और जो रोड बना हुआ है उसी पर हमारे द्वारा बनाया जा रहा है। अलग से कोई भी भूमि पर नहीं बनाया जा रहा है। पूर्व में एसएसएल की जमीन पर बिना अनुमति निर्माण कार्य कर अधूरा छोड़ दिया गया। ऐसे में बार बार बिना अनुमति करना प्रशासन लापरवाही नहीं है? उसमें वो अलग मैटर है, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्टे लगा हुआ था, इस कारण से रोका गया है।